प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सब सुनने वालों को हमारी ओर से जय मसीह की। और आज सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप सब सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च रामपुर में जो है परमेश्वर के सुसमाचार को सुन सकते हैं। तो आज का दिन, आज का समय, आज के ये घड़ी जो है आप सबके लिए बहुत ऐसा आशीष का कारण बने। तो आज जो है हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने इज़राइलियों के ऊपर सबसे जो पहला राजा नियुक्त किया था, सबसे जो पहले राजा हुए थे वो साउल राजा हुए थे। और साउल को परमेश्वर बहुत ज़्यादा पसंद करता था। जब यहोशू के समय में इज़राइलियों ने एक राजा की मांग की, तब परमेश्वर ने यहोशू को बताया था कि साउल को जो है राजा बनाने के लिए, राजा चुनने के लिए जो है तो उसका अभिषेक कर। और जब उसका अभिषेक कर दिया गया तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, साउल जो था दिनों दिन परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा। और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा तो साउल का राज्य जो था बढ़ता चला गया। साउल जो था उन्नति को प्राप्त करता चला गया। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब साउल का राज्य बढ़ा और साउल जब अपने राज्य में उन्नति प्राप्त करता है, साउल जब अपने कामों में सफलता प्राप्त करता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उन दिनों परमेश्वर ने शमूएल को अपना एक अभिषिक्त, अपना एक नबी बना रखा था। और साउल को जो था परमेश्वर ने राजा बनाया था, वो प्रजा की देखरेख के लिए था। लेकिन जितनी भी भेंट, जितने भी बलिदान, जितने भी धार्मिक संस्कार थे, जितने भी धार्मिक बलिदान थे, वो उन दिनों सिर्फ और सिर्फ याजकों के हाथ से किए जाते थे। परमेश्वर अपने लोगों की लाई हुई भेंट को सिर्फ और सिर्फ याजकों के द्वारा स्वीकार किया करता था। लेकिन हुआ क्या था, शमूएल और साउल, इन दोनों की जिंदगी का इतिहास परमेश्वर के वचन पहला शमूएल के पुस्तक और उसके 13 अध्याय में लिखा गया। 13 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है हमें कि एक दिन की बात थी कि परमेश्वर ने साउल राजा को और शमूएल नबी के बीच में एक भेंट चढ़ाने का प्रावधान जो था किया गया। और भेंट चढ़ाने का जब किया गया था तो उसके जो दिन थे, उसकी जो घड़ी थी, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि 7वां दिन जो था परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने का एक दिन नियुक्त कर दिया गया। अब साउल जो था और शमूएल, इन दोनों के बीच में थोड़ी दूरी थी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो गिलगाल नाम का एक जगह थी और शमूएल वहाँ पर पाया जाता था। और साउल ने जो था परमेश्वर के लिए जो बलिदान चढ़ाने का जो फैसला लिया था शमूएल नबी के हाथ, हुआ क्या था कि साउल एक दिन शमूएल का इंतज़ार करता है, दूसरे दिन शमूएल का इंतज़ार करता है, तीसरे दिन वो शमूएल का इंतज़ार करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी पर जो भी काम करता है वो सिर्फ परमेश्वर करता है। और परमेश्वर ने शमूएल का साउल के वहाँ पर पहुँचने में थोड़ी विघ्न पैदा की और शमूएल साउल के पास नहीं पहुँच पाया। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हुआ क्या कि साउल ने शमूएल के आने का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि 13 अध्याय उसके 8वें पद को जब हम पढ़ें तो लिखा है, वो शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि और शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक वो बाट जोता रहा। लेकिन शमूएल जो था गिलगाल में नहीं पहुंचा। और गिलगाल में साउल राजा परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए तैयार था। लेकिन लोगों ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लोगों के जब उसने देखा कि लोग जो हैं
परमेश्वर के ठहराए हुए दिन का इंतज़ार करने में इधर उधर थोड़े से हटना शुरू हुए, तब साउल यहाँ पर क्या करता है? तब साउल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। हालेलुया। साउल ने जब ये बात देखा कि लोग इधर उधर हट रहे हैं, तो साउल शमूएल का काम अपने हाथों से करने के लिए तैयार हो जाता है। साउल एक नबी के काम को अपने हाथों से करने के लिए शुरू हो जाता है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि साउल ने जो काम उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भेंट का चढ़ाना याजक के अलावा, याजक के सिवा कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता था। परमेश्वर का वचन हमें साथियों इस तरह से बताता है कि धार्मिक संस्कार जो परमेश्वर ने ठहराए हैं उन्हें कोई आम आदमी नहीं कर सकता। लेकिन साउल ने शमूएल का काम, जो शमूएल याजक वहाँ पर ठहराए गए थे, शमूएल के बच्चे जो थे वहाँ पर लेवी ठहराए गए थे, और परमेश्वर ने ये आदर के पद शमूएल को और उसके बेटों को दे रखा था। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि साउल ने, जिसको कि परमेश्वर ने सिर्फ राजा बनाया था, और उसने परमेश्वर का जो काम था उसने अपने हाथों से कर दिया। और जब साउल ने नबी का काम अपने हाथों से किया, तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर ये बताता है, इसका जब हम 14 अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे और उसके 13 अध्याय को जब हम पढ़ें, तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है यहाँ पर कि बाइबल मुकद्दस में हमने लिखा है कि पढ़ा गया है, इसमें यहाँ पर देखते हैं कि जब हम 10 अध्याय के बाद 10 इसके 13 अध्याय उसके 10वीं आयत को जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है, जो ही वो होम बलि चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुँचा, और उसने साउल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, ये तूने क्या किया? साउल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो गए हैं और तू अपने ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया, और फलिस्ती मिकमास में ठहराए हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे। तब मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि को चढ़ाया। और परमेश्वर का वचन कहता है, शमूएल ने साउल से कहा, तूने ये मूर्खता का काम किया है। परमेश्वर का वचन बताता है कि फिर शमूएल जो है, जब साउल की ये बात सुनता है कि परमेश्वर का ठहराया हुआ बलिदान, परमेश्वर की ठहराई हुई भेंट साउल राजा ने अपने हाथों से चढ़ा दी है, तब शमूएल साउल से कहता, तूने तो ये बड़ी मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि शमूएल साउल से कहता है कि अगर तू परमेश्वर की आज्ञा को मानता तो तेरा राज्य सदा सर्वदा के लिए बना रहता, लेकिन अब तूने मूर्खता का काम किया है। अब इसका अंजाम यह होगा कि तेरा राज्य अब बना नहीं रहेगा। साथियों, जो लोग परमेश्वर के ठहराए हुए धार्मिक संस्कार को अपने हाथों से करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, हमें साउल की जिंदगी से सीखने को मिलता है कि परमेश्वर साउल से नाराज हो गया था। परमेश्वर साउल से बहुत ज़्यादा नाराज हुआ था। जो लोग आज की ज़रूरत है कि हमें परमेश्वर के प्रति बड़ा सावधान रहना चाहिए कि परमेश्वर ने जो काम हमारे लिए नहीं बल्कि याजकों के करने के लिए ठहराया है, हम उसको ना करें। हम अक्सर जो है क्या काम करते देखने में आता कलीसियाओं में, जब कभी बर्थडे का प्रोग्राम होता है तो लोग अपने बर्थडे के प्रोग्राम पर केक पर स्वयं खुद ही परमेश्वर के काम को, नबियों के काम को अर्थात याजकों के काम को खुद ही अंजाम देते हैं। घर में जब कभी कोई शुक्रगुजारी का मौका होता है तो लड्डू या कोई भी परमेश्वर के प्रति मिष्ठान बांटने में वो इस काम को खुद ही, याजकों के अलावा वो खुद ही अंजाम देते हैं। वो अपने ऊपर परमेश्वर का प्रकोप भड़काते हैं, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि साउल के ऊपर परमेश्वर का रोष भड़का, और परमेश्वर ने शमूएल से कहलवाया कि परमेश्वर यहोवा का अगर यदि तू वचन मानता तो तेरा राज्य बना रहता, लेकिन तूने परमेश्वर का कहना नहीं माना है, ये तूने मूर्खता का काम किया है, अब तेरा राज्य अब बना नहीं रहेगा।
और परमेश्वर का वचन यहाँ पर जब हम इसके बाइबल मुकद्दस और उसके 13 अध्याय, पहला शमूएल का पुस्तक 13 अध्याय उसके 14वें पद को हम पढ़ें तो लिखा है, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि और उसने अपना राज्य अपने प्रधान होने के लिए दूसरे को ठहराया है। साथियों, यदि हम भी परमेश्वर का कहना ना माने और उसके याजकों के काम हमने अपने हाथों से करने लगे, हमारे घरों में याजकों के करने के काम यदि हम अपने हाथों से कर रहे हैं, तो हमारा हिस्सा जो है हमसे छीन कर किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर यही बताता है कि परमेश्वर का दास शमूएल साउल को ये बताता है कि तूने ये घृणित काम किया है, अब परमेश्वर तुझसे नाराज हो गया है। और परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि धीरे धीरे शमूएल साउल से कहता है कि अब तेरा राज्य तुझसे ले लिया जाएगा और दाऊद को दे दिया जाएगा। परमेश्वर के प्रिय भक्तों, जब जब किसी इंसान ने परमेश्वर के मंदिर के साथ, परमेश्वर के संस्कारों के साथ खिलवाड़ किया, तो परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसके राज्य को बना रहने देता नहीं है। ऐसे ही और भी काफ़ी जानकारी को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल यीशु की आवाज़ के साथ जुड़े रहें और हमें कमेंट में बताते रहें कि आपको हमारे द्वारा दिया गया सुझाव कैसा लगा। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सभी को हमारी ओर से जय मसीह की।